नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आप लोग के सामने ये स्टोरी है जिसमें मैंने नए नए एडवांस स्ट्रक्चर को यूज किया है, जिससे आपकी वोकैबुलरी मजबूत होगी और साथ ही साथ नए स्ट्रक्चर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं इस स्टोरी को आपको शॉर्ट में ही दिखा देता हूं कि आपको किस प्रकार के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, रवि एक मेहनती लड़का था जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। अब ये जो वाला सेंस कैसे आता है ये आप लोग को पता चलेगा। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी इस पर गर्व नहीं किया। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, बस इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश है। तो इस वाले सेंटेंस में आप लोग को पता चलेगा, बस इसलिए कि उसके बाद सेंटेंस हम रखते हैं और उसके बाद सेंस आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि, ठीक है। उसके बाद फिर से सेंटेंस रखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी आप लोग को पता चलेगा। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ करते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़ नहीं रहा हूं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूं। रवि जानता था कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करना जरूरी है। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि वो परीक्षा पास कर सके, और इसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को इस वीडियो में कई एडवांस स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो अब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाला हूं। तो मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। रवि एक मेहनती लड़का था जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। तो इस सेंटेंस में मैं आप लोग को ट्रांसलेशन की सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या है? रवि एक मेहनती लड़का था। पहले यहां तक बनाते हैं। तो रवि हमारा सब्जेक्ट है, रवि। उसके बाद था के लिए वॉज, उसके बाद मेहनती लड़का। अब यहाँ लड़का नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? मेहनती, क्योंकि एडजेक्टिव इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम पहले एडजेक्टिव को रखेंगे, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती। उसके बाद बॉय, लड़का, मेहनती लड़का। और यहाँ एक, ये भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है जो कि आर्टिकल है, तो इसे भी हम पहले लिखेंगे, एक मेहनती लड़का था। ओके, तो रवि वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय। रवि एक मेहनती लड़का था। अब जो के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर हु। तो हु का यूज करते हैं हम किसी पर्सन के लिए। हु अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था, जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर था। हमने जो तो लिख दिया। अब था के लिए फिर से वॉज लिखेंगे, वॉज। उसके बाद बहुत गंभीर, यहां तक लिखेंगे बहुत। उसके बाद गंभीर, जो भी एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्ब हो उसे लिखने के बाद हम नाउन या प्रोनाउन को लिखते हैं। तो बहुत के लिए वेरी, उसके बाद सीरियस, गंभीर। किस चीज के लिए वो गंभीर था? तो यहां से देखिए, पढ़ाई को लेकर। अबाउट हिज स्टडीज, हमने क्या लिखा? अबाउट हिज, मतलब कि अपनी पढ़ाई के बारे में वो गंभीर था या पढ़ाई को लेकर गंभीर था। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये आपका सेंटेंस हो गया पहला। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने कभी भी इस पर गर्व नहीं किया। यहां तक बनाते हैं। तो उसके पास, तो ही हैड नो, उसके बाद पैसों की कोई कमी, तो लैक ऑफ मनी। ही हैड नो लैक ऑफ मनी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बट ही नेवर टुक प्राइड इन इट। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, ही हैड नो लैक ऑफ मनी, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बट, यहाँ पर बट को कर देते हैं, ही नेवर टुक प्राइड इन इट, लेकिन उसने इस पर कभी गर्व नहीं किया। आप इस सेंटेंस को चाहे तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए, तो हम यहाँ से टुक को हटाकर यहाँ तक, ओके, नेवर फेल्ड प्राउड ऑफ इट, इस प्रकार से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। ओके, अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब हम टुक प्राइड का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि हम कॉपी या किसी एग्जाम वगैरह में लिख देते हैं ऐसे। और ये जो है फील्ड प्राउड ऑफ इट, मतलब कि हम स्पोकन में ऐसे ज्यादा बोलते हैं। अब दोनों में से किसी का भी यूज करें, दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट है। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, बस इसलिए कि उसके पास बहुत पैसा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुश है। यहां तक बनाते हैं। एक दिन मतलब वन डे, हिज फ्रेंड सैड, उसके दोस्त ने कहा। अब हम जस्ट बिकॉज डजंट मीन का यूज करेंगे। देखिए, जस्ट बिकॉज लगाएंगे, उसके बाद सेंटेंस, सिर्फ इसलिए ही हैज अ लॉट ऑफ मनी। अ लॉट ऑफ मनी मतलब कि बहुत सारा पैसा, सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। यहां तक हो गया। इसके बाद डजंट मीन लिखेंगे। डजंट मीन के बाद हम सेंटेंस रखेंगे, ही इज हैप्पी। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो वन डे, एक दिन, हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा। कब कहा? पास्ट में ही कहा। ओके, जस्ट बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत सारा पैसा है,
डजंट मीन इसका ये मतलब नहीं है ही इज हैप्पी कि वो खुश है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं लड़ नहीं रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। तो रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि मुस्कुराया और बोला, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए आई एम नॉट फाइटिंग कि मैं लड़ नहीं रहा हूं। अब इसके बाद डजंट मीन इसका ये मतलब नहीं, डजंट मीन आई एम वीक कि मैं कमजोर हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कमजोर हूं। तो आपने सेंटेंस बनाया, रवि स्माइल्ड एंड सेड, रवि मुस्कुराया और कहा, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फाइटिंग सिर्फ इसलिए कि मैं लड़ नहीं रहा हूं, डजंट मीन आई एम वीक इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूं। आप इस सेंटेंस को चाहे तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। आप सीधा जस्ट बिकॉज से स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को, क्योंकि हम एक स्टोरी बता रहे हैं। जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फाइटिंग क्योंकि मैं लड़ नहीं रहा हूँ, डजंट मीन आई एम वीक इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ। और लास्ट में लिख सकते हैं रवि सेड, रवि ने कहा विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, ओके, एक मुस्कुराहट के साथ रवि ने कहा, ये कहा। तो दोनों स्ट्रक्चर सेम सेंस दे रहे हैं, दोनों वाक्यों का मतलब सेम है, लेकिन इसमें छोटा सा अंतर है। पहला वाला जो ये वाक्य है ये थोड़ा कैजुअल है, मतलब कि कन्वर्सेशन में हम इस प्रकार से बोलते हैं ज्यादातर, और ये वाला जो वाक्य है ये फॉर्मल आप समझ सकते हैं। हालांकि दोनों को फॉर्मली यूज किया जा सकता है, लेकिन ये वाला ज्यादा फॉर्मल है मुकाबले इसके, ओके। रवि जानता था कि अपने भविष्य के लिए मेहनत करना जरूरी है। ये सिंपल सेंटेंस है, आप बना सकते हैं इसे आसानी से। रवि न्यू दैट, रवि जानता था कि दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट दैट हार्ड वर्क वॉज असेंशियल फॉर हिज फ्यूचर। ये आपका सेंटेंस हो गया। और एक और तरीका दिखा देता हूं आप लोग को। हमने यहाँ पर हार्ड वर्क को लिया था, अब हम यहाँ पर इट को लेते, दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू वर्क हार्ड फॉर हिज फ्यूचर, ओके। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है बिल्कुल। देखिए हमने कहां पर चेंज किया है, ये हमने स्ट्रक्चर थोड़ा बदल दिया है, लेकिन दोनों वाक्यों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाक्य है ये ज्यादा फॉर्मल है मुकाबले इसके, ये वाला कन्वर्सेशन में ज्यादा यूज होता है, और इस वाले वाक्य को आप फॉर्मली यूज कर सकते हैं या कन्वर्सेशन दोनों में यूज कर सकते हैं। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की ताकि वो परीक्षा पास कर सके। ही स्टडीड हार्ड सो दैट मतलब ताकि, ही में पास द एग्जाम, ही स्टडीड हार्ड उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, सो दैट ताकि, ही में पास द एग्जाम वो परीक्षा पास कर सके। आप चाहे तो यहाँ पर कुड का यूज करें, कुड का भी यूज कर सकते हैं, सेम सेंस है। वो अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू रियलाइज हिज ड्रीम। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग वो हर चीज कर रहा था, पॉसिबल मुमकिन, टू रियलाइज हिज ड्रीम्स, ओके, अपने सपनों को साकार करने के लिए। और एक और तरीका दिखा देता हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं डबल सेंटेंसेस आप लोग को कि दो तरीके से इसलिए बन सकते हैं, नहीं तो आप में से कई व्यूअर्स मुझे सेकंड सेंटेंस बार बार कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं कि सर ये ऐसे भी हो सकता है, तो उसे मैं बार बार बोलता हूँ यस या नो, तो उससे सही है कि मैं आप लोग को डिटेल में बता ही दूं अगर दूसरा सेंटेंस कोई अल्टरनेटिव बनता है तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल के बाद टू रियलाइज की जगह टू मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसे भी किया जा सकता है। तो यहाँ हमने क्या चेंज किया, हमने चेंज किया रियलाइज हिज ड्रीम्स, और इस वाले सेंटेंस में हमने कर दिया मेक हिज ड्रीम्स कम ट्रू। पहला वाला वाक्य जो है वो ज्यादा फॉर्मल है और सेकंड वाला उसके मुकाबले कम फॉर्मल है, और रोजमर्रा की भाषा में हम इस प्रकार से ज्यादा बोल देते हैं। एक बार उसने अपने पिता से कहा, मैं पैसे बचाता हूँ ताकि नया लैपटॉप खरीद सकूं, कुछ करता हूँ ताकि कुछ कर सकूं। तो ये सेंस कब आएगा, देखिए, वंस मतलब एक बार, he told his father उसने अपने पिता से कहा, आई सेव मनी मैं पैसे बचाता हूं, सो दैट ताकि, आई मे बाय अ न्यू लैपटॉप ताकि मैं एक नया लैपटॉप खरीद सकूं। और यहाँ कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड ज्यादा संभावना दिखाता है मे के मुकाबले, ओके। उसके पिता ने उसे समझाया, अगर तुम सोच समझ के खर्च करोगे तो तुम जल्द ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाओगे। His father
एक्सप्लेन टू हिम, उसके पिता ने उसे समझाया, इफ यू स्पेंड वाइजली, इफ यू स्पेंड वाइजली, अगर आप सोच समझ के खर्च करते हैं, यू विल अचीव योर गोल्स सूनर, मतलब जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। हिज फादर एक्सप्लेन टू हिम, उसके पिताजी ने उसे समझाया, इफ यू स्पेंड वाइजली, अगर आप सोच समझ कर खर्च करोगे, यू विल अचीव योर गोल्स सूनर, तो तुम जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करोगे या कर लोगे। एक दिन रवि के दोस्त ने उससे पूछा, क्या तुमने कार खरीदी? तो एक दिन वन डे रवि's फ्रेंड, दोस्तों ने पूछा, फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, डिड यू बाय अ कार, क्या तुमने कार खरीदी? रवि ने उत्तर दिया, ना तो मैंने और ना ही मेरे दोस्त ने कार खरीदी। रवि रिप्लाइड, ना तो मैंने मतलब कि नीदर आई नोर माई फ्रेंड परचेस्ड अ कार। ओके, नीदर आई, ना तो मैंने, नॉर माई फ्रेंड, और ना ही मेरे दोस्त ने, परचेस्ड अ कार, एक कार खरीदी। उसके दोस्तों ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। इस सेंटेंस को ध्यान देना। फ्रेंड्स सैड, उसके दोस्तों ने कहा, ठीक है, मतलब दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, बट यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ। हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्तों ने कहा, दैट्स फाइन, ठीक है, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी होगी, बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि कठिन मेहनत का फल मिलता है या परिणाम अच्छा होता है। आप चाहे तो इस सेंटेंस को कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दैट्स फाइन को बदल के आप कर सकते हैं ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, या दैट्स फाइन, कुछ भी कहें। इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं, बट यू हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज। अब यहां से हम चेंज करते हैं, बिकॉज, बिकॉज के बाद हम लिख सकते हैं द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। ओके, हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मेहनत का परिणाम सकारात्मक होता है, ये सेंस आता है, और यहाँ मेहनत का फल मीठा होता है, ये सेंस आ रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, दोनों ही कन्वर्सेशन या फॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, दोनों का सेंस सेम है। रवि ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। रवि केप्ट दिस इन माइंड, रवि ने इस बात को दिमाग में रखा, एंड फोकस्ड ऑन हिज गोल, और अपने गोल पर फोकस किया, मतलब कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। ठीक है, आप चाहे तो इस सेंटेंस को इस प्रकार से बना दे, कीपिंग दिस इन माइंड, कीपिंग दिस इन माइंड, इस बात को या इसे दिमाग में रखते हुए रवि फोकस्ड ऑन हिज गोल। अब दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर का यूज करें, दोनों का मीनिंग सेम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 300 लाइक के, बस आप लोग को ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक अपने आप ही हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय।